6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो सबसे पहली बात कि जनवरी के महीने में कितना दिन होता है? 31 दिन। और एक दिन में मशीन कितना पेंच बनाती है? 2825 पेंच। तो सीधी सी बात है कि जनवरी पूरे महीना बोल लिया कि, तो जनवरी पूरे महीना में 31 दिन होता है, तो एक दिन में 2825, तो 31 दिन में कितना? तो मशीन, चूंकि यहाँ पे लिख जनवरी माह में जनवरी माह में में 31 दिन होते हैं। जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये 6 है, सॉरी। ठीक है, जनवरी माह में कितना बनाएगा? तो मशीन चूंकि मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, तो मशीन 31 दिन में 2825 गुना 31 पेंच बनाएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 2825 को 31 से 31 करेंगे तो 5 2 8 2 3 5 6 15 3 दूनी 6 1 7 3 8 24 3 दूनी 6 और 2 8 5 7 8 7 15 4 2 6 और 1 7 87,575 पेंच बनाएगी का जी। मशीन 31 दिन में 87,575 पेंच बनाएगी। ठीक है, समझ गया? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? ठीक है, व्यापारी के पास 78,592 रुपया था और एक रेडियो का कीमत कितना था? 1200 रुपया। व्यापारी कुल कितना रेडियो खरीदा? टोटल 40 को रेडियो खरीदा। तो 7 नंबर, व्यापारी के पास कुल 78,592 रुपया था। 78,592 रुपया था। ठीक है, 40 रेडियो खरीद लिया, एक रेडियो का दाम 1200 रुपया। चूँकि एक रेडियो की कीमत कितना है? 1200 रुपया ना, 1200 रुपया। एक रेडियो की कीमत 1200 रुपया है, तो 40 रेडियो की कीमत 1200 गुना 40 रुपया होगा, यही ना रुपया होगा। तो कितना हो गया? 40 रेडियो की कीमत 12 चौके 48 1 2 3 48,000 रुपया होगा। ठीक है, और व्यापारी के पास कुल कितना रुपया था? 78,592 और 40 रेडियो का कीमत कितना निकला? 48,000। तो कुल रुपया था 78,592,
40,000 का रेडियो खरीद लिया, ठीक है। कुल रुपया था इतना, कुल रुपया था, व्यापारी के पास कुल रुपया इतना था, ठीक है। रेडियो इतने का खरीदा, ठीक है, 40,000 का खरीदा। अब घटा दे इसमें से 5, 9, 2, 8, 4, 3, 7, कितना हुआ? 38,592 ना, कितना? 38,592, ठीक है, यही आंसर। शेष पूछा था, ठीक है। अब पूछता 40 वो रेडियो का कितना मूल्य है, तब कौन सा होता? 48,000, है ना। तब कितना हो जाता? 48,000। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में 56 के स्थान पे 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही उत्तर जो है ना, वो बोला सही उत्तर से कितना अधिक था, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ठीक है। संकेत दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, दोनों को गुना करना क्या आवश्यक नहीं है, कोई एक ही गुना होगा, वो भी कौन सा? 7,236 गुना 56, ठीक है। उसको गुना करना था कितना से? 56 से, ठीक है। लेकिन मिस्टेक से कितना से गुना कर दिया? 65 से। विद्यार्थी को 7,236 गुना कितना? 56 करना था, ठीक है। तो कितना आता? 7,236 इतना आता। 7,236 को 56 से करो गुना, 6 छाई 36, 6 त्रिक 18, 21, 2 6 दूनी 12, 2 14, 6 सत्ते 42 और 1 43, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36, 6 1 8 4 12, 3 1 4 1 5, 6 4 10, 3 1 4, 40,000, सॉरी कितना हुआ? 4,05,216, है ना। 4,05,216 विद्यार्थी को अगर इतना सही आंसर होना था, लेकिन वो कर दिया कितना से गुना? विद्यार्थी ने 7,236 गुना 65 कर दिया, ठीक है, 65 कर दिया। तो इसका कितना आया? इसका जो आएगा 7,236 गुना 65, तो इसका हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36, 6 छाएँ 36, 6 त्रिक 18, 19 20 21, 6 दूनी 12, 2 14, 6 सत्ते 42 और 1 43, 0 8 6 14, 1 1 2 और 1 3, 6 4 10, 6 4 10, 3 3 6 और 1 7, 4 और 1 5। अरे यार गुना में क्या गड़बड़ी हो गया। 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, 5 या 15, 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36। उसके बाद 6 से कितना होगा? 6 छाई 36 के 6 हासिल 3, 6 त्रिक 18, 19 20 21, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 सत्ते 42 और 1 43, 8 6 14, 1 1 2 और 1 3, 6 4 10, 3 3 6 और 1 7। अरे यार ये तो 4 होगा, कितना? 4 होगा। तो इस कितना आया? 47,0340 इतना आया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सही उत्तर से कितना अधिक आ गया। सही उत्तर कितना आने वाला था? 40,000, ये सही उत्तर था, ठीक है, ये सही उत्तर था। और गलत उत्तर ये है, तो सही उत्तर से कितना अधिक आ गया? तो इसमें से घटा दो 47,0340,
इसे घटा दो 40, 52, 16, घटा दो 10 में से 6 4, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 10 में से 5 5, 6, कितना आ गया? तो सही उत्तर से विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर से 65,124 अधिक आया। ठीक है, 65,24 क्या हुआ? अधिक आया। यही आंसर है, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा, है ना? कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो चूंकि टोटल कपड़ा कितना है 40 मीटर और एक कपड़ा सिलने में लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा। ठीक है, तो ऐसा हम अगर इसको कर दें, इधर सेंटीमीटर है तो इसको भी अगर मीटर में सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 40 मीटर कपड़ा है, क्योंकि इसमें पॉइंट आएगा, इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, सीधे से सीधे बना लेंगे, है ना? तो 40 मीटर कपड़ा है, यानी कि सेंटीमीटर में वो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको पता होगा कि 40 गुना 100 से करना होगा, यानी कि 4 एका 4, 1 2 3। ठीक है, 100 से गुना करना होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 9। क्वेश्चन नंबर था ये 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4000 सेंटीमीटर टोटल कपड़ा हो गया। एक कपड़ा कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर को गुना करेंगे 100 से तो 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा, 2 गुना 100। ठीक है, अब प्लस कितना है? ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 100 दूनी 200, 200 प्लस 15 कितना हो गया? 215 सेंटीमीटर। एक कपड़ा कितने सेंटीमीटर का? 215 सेंटीमीटर का। टोटल मेरे पास कितना है? तो 4000। तो चूँकि कुल कपड़ा इतना है, और जब भी बांटने वाला सिस्टम रहता है तो हम पहले बता चुके हैं कि भाग होगा, है ना? टोटल अमाउंट दिया रहे, बोले 5 आदमी में बांट लो, तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे। टोटल कपड़ा दे रखा है उसमें, लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें बोला गया है कि 215 सेंटीमीटर का जो है ना कमीज सिला जा रहा है। एक कमीज सिलने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। टोटल कमीज कितना है? टोटल कपड़ा कितना है? 4000। तो 4000 टोटल है, उसमें कितना कमीज सिलाया जा सकता है? चूँकि एक कमीज सिलने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा, तो ऐसे कर दें 4000 सेंटीमीटर कुल कपड़ा कितना है? कुल कपड़ा 4000 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुल कपड़ा 4000 सेंटीमीटर है। एक कपड़ा एक कमीज सिलने में 4000 बट्टा 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, एक कमीज सिलने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ये नहीं होगा। कुल कपड़ा 4000 सेंटीमीटर है और 215 सेंटीमीटर का एक कपड़ा है, तो टोटल 4000 में कितना कपड़ा होगा? तो कुल कमीज का कुल कपड़ा में से कमीज 4000 बट्टा 215 बनेगा। ठीक है, कमीज बनेगा। काट दो इसको, 5 से कट जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 1 2। ठीक है,
अब तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं जो कटेगा तो ये कितना कपड़ा हो जाएगा, 800 को भाग कर देंगे 43 से, तो 43 का 43, 10 में से 3 7, 7 में से 4 गया तो 3, 370। अब ये कितने बार में लगेगा, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 8 3 24, 8 चौके 32 और 32 2 34, कितने बार में लग जाएगा, 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में। तो 8 3 24, 8 चौके 32, 33 34, तो 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 4, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, यानी कि कितना कपड़ा कमीज़ बनना, 18 वो कमीज़ बन गया। कितना कमीज़, कुल कपड़ा में कितना कमीज़ बन गया, 18 को। और कितना, 26 सेंटीमीटर शेष कपड़ा रह गया। इसमें पूछा क्या है कि कितना कमीज़ बनेगा, तो 18 कमीज़ और 26 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। 18 कमीज़ बनेगा और 26 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, इसको पहले हम मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार जो है ना कितना, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो एक गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, ये मान लो कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 800। अब आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना ही काम करेंगे, ठीक है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 किलोग्राम है। उसमें 800 किलोग्राम से ज़्यादा तो वज़न नहीं डाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। वैसे जो तरीका हम बता रहे हैं वो भी ठीक है, जो नहीं बताए हैं वो भी ठीक है। आप लोग कमेंट अगर कीजिएगा दूसरा चाहिए तो हम बता देंगे, ठीक है, दूसरा तरीका भी बना देंगे। बोल रहा कि दवाइयों के बक्से में भरा गया, प्रत्येक बक्सा में 4 किलोग्राम 500, टोटल बक्सा में कितना ग्राम आ जाएगा। इसको हम दूसरी तरीका से बनाते हैं, ठीक है। पहला तो वो तरीका था, इसको हम दूसरी तरीका से बनाते हैं। दवाइयों में बक्सा भरा गया, प्रत्येक बक्से का भार टोटल कितना है, 10 नंबर, ठीक है। वाहन की क्षमता है, वाहन की क्षमता कितना है, 800 kg, ठीक है। उसके बाद कितना, 4.5 kg का, तो 4.5 kg का है तो 4.5 हम लिख सकते हैं, 4.5 kg का, 4.5 kg का एक डब्बा है। तो गाड़ी में कितनी, वाहन में कितने डब्बे आ सकते हैं। तो वाहन में 800 बटा 4.5 डब्बे आएंगे, डब्बे आएगा, ठीक है। तो 800 है बटा 4.5 को तोड़ेंगे तो 45, और इधर गुना 10 होगा, कितना, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 होगा, ठीक है। तोड़े हैं इसको, दशमलव में तोड़ना ये तो जानते होंगे, दशमलव तोड़ना आता है ना रे। तो इसको तोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 5 × 45, 5 दूनी 10। अब तो ये नहीं कटेगा, कितना हो गया, 800 दूनी 1600 बट्टा 9, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो लगा दो फिर भाग, 1600
1600 को 9 से 9 एका 9 7 0 9 सत्ते 63 फिर 7 0 फिर 9 सत्ते 63 कितना 177 आया 177 177 को डब्बा आ गया। ठीक है, डब्बा 177 आया। अब हम पता करेंगे कि ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। अच्छा, बक्सा ही लादने को बोला गया, तो कितना 177 बक्सा वाहन में लादा जा सकता है। ठीक है, ग्यारह नंबर बोल रहा है किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही जितना किलोमीटर जाने में लगता है उतना किलोमीटर आने में भी लगता होगा। सेम दूरी होगी तो ठीक है, तो यानी एक दिन में 2 बार ये दूरी तय होती है। ठीक है, तो 2 बार ये दूरी तय होगी, एक बार जाने में एक बार आने में। जाने में लगा समय और आने में लगा समय को जोड़ देंगे हम पहले, जो समय को नहीं, जाने में लगी दूरी और आने में लगी कुल दूरी को जोड़ देंगे। ठीक है, 11 घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी इतनी है। घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1.875 किलोमीटर। ठीक है, फिर स्कूल से वापस आए घर, तो स्कूल से घर की दूरी कितना हो गया, फिर 1.875 किलोमीटर। कितना हो गया 5 5 10 7 7 14 1 15 8 8 16 और 1 17 1 1 2 और 1 3, यानी कि एक दिन में कितना चला 3750 ना। एक दिन में कितना चला, एक बार जाने में लगा, एक बार स्कूल से फिर वापस घर आने में लगा, यानी कि टोटल कितना एक दिन में रनिंग हुआ 3.750 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो चूंकि एक दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितना है 3.750 किलोमीटर, 3.750 किलोमीटर। तो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 3.750 गुना 6 किलोमीटर होगा, है ना। कुल दूरी याद करिए, तो 6 दिन में लगा समय या 6 दिन में कुल दूरी, 6 दिन में कुल दूरी कितना हो जाएगा 6 0 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 7 42 3 45 4 6 3 18 4 22 दशमलव 1 2 3 अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव डाल दो, यानी कि 6 दिन में कुल दूरी कितना हो गया 22 किलोमीटर और 500 मीटर, 22.5 किलोमीटर कुल दूरी हुआ। विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में कुल दूरी कितना 22.5 किलोमीटर। बारह नंबर बोला एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। ठीक है, कितने गिलास में भर सकते हैं 250 मिलीलीटर वाले बर्तन से, कोई गिलास है 250 मिलीलीटर का, उससे 4.5 लीटर की बाल्टी को कितनी बार में भरा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि ये 4 लीटर है, अब 500 मिलीलीटर, हम इसको
मिलीलीटर में ही बदल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर से ही भरना है हमको। 12, ठीक है। कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर को अगर बदलेंगे तो लीटर से मिलीलीटर में जाएंगे, तो चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम गुना करेंगे। मिलीलीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो गुना करेंगे। 4 गुना 1000 और प्लस 500। ये 500 कहाँ से आया? तो ये 500 मिलीलीटर पहले से दिया हुआ है ना। कितना हो गया? 1000 चौके 4000, 4500 बाल्टी में हो गया ये टोटल, है ना। बर्तन में कुल इतना दही है। बर्तन में कुल दही की मात्रा, बर्तन में कुल दही की मात्रा 4500 मिलीलीटर है, ठीक है। 250 मिलीलीटर वाले 250 मिलीलीटर धरिता वाले कितने गिलास में से भरा जा सकता है? तो 250 मिलीलीटर वाले बर्तनों में 4500 बटा 250 मिलीलीटर वाले बर्तनों से इतने गिलासों में भरा जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 काट गया। 5 से 25, 5 नंबर 45, फिर 5 से 5 का 5, 18 5 90। कितना हुआ? 250 मिलीलीटर वाले बर्तनों से कितना? 18 गिलासों में दही भरा जाएगा, ठीक है। हो गया, ये चैप्टर हो गया, लेसन खत्म। अगला लेसन क्या है? अगला लेसन है 1.3। 1.3 को आगे देखेंगे, ठीक है।